एमसीक्यूज हम मिलके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये देखें, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी फॉरगॉट लिमिटेड कैन बी चार्ज। कंपनी का क्वेश्चन है, लिमिटेड से पता चलता है इट्स अ कंपनी क्वेश्चन। लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा ये बताना है। ईयर एंड 30 जून था और ये लार्ज कंपनी नहीं है, लार्ज कंपनी नहीं है तो उसके इसमें पेमेंट होती है 9 मंथ्स 1 डे। 9 मंथ्स 1 डे क्या बनेगा, 1 अप्रैल 2025 में पेमेंट हो जानी चाहिए थी। इसने कब पैसे दिए, 31 जुलाई को। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने लेट हो गया है। जितना कॉर्पोरेशन टैक्स था 166,250 इंटू 7.75 लेट पेमेंट इंटरेस्ट है, इंटू ये एनुअल लेट होता है 4/12 करना होता है। तो ये आपके ऊपर इसमें 4 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। और आई थिंक कैलकुलेशन बन रही है 4295 नियरेस्ट पाउंड। ये इसका आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन, कौन सा पहला साल है, व्हाट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ विच मैमथ लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे इट्स कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बाय क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। देखो, आप पहली बार लार्ज कंपनी अगर हो भी जाओ ना, हो भी जाओ, तो आप अगर प्रीवियस ईयर में लार्ज नहीं थी और अगर आपके ऑगमेंटेड प्रॉफिट 10 मिलियन से कम है तो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि थ्रू आउट ऑल पीरियड्स एसोसिएटेड, ठीक है, लार्ज कंपनी है या नहीं है इसका पता चलता है। ऑगमेंटेड 15 लाख की लिमिटेड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एक ये एक मैमूथ है 7,50,000। अब 7,50,000 के ऑगमेंटेड प्रॉफिट है, इसको कंपेयर करना है इनके फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटेड प्रॉफिट से। इस साल तो लार्ज नहीं है, अब इस साल लार्ज होगी है, लेकिन क्योंकि मैंने और आपने पढ़ा था इवन बिकमिंग अ लार्ज, कंडीशंस क्या थी कि पिछली बार आप लार्ज नहीं थे और इवन आपके ऑगमेंटेड प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन तो ये दोनों दोनों मीट हो रही है। तो इसका मतलब है इस साल इसको इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं, लार्ज बन गई है बट इस साल पे करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगले साल फिर लार्ज है, लेकिन अब पिछले साल लार्ज थी, प्रीवियस ईयर व्हाट वाज नॉट लार्ज वाली कंडीशन नहीं मीट हो रही। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। ये पहला साल है जिसकी इसको इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत है, विच इज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। रूल बता देता हूँ कि इवन लार्ज कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट 15 मिलियन से 1.5 मिलियन से ज्यादा हो। लेकिन अगर एसोसिएटेड कंपनी है तो लिमिट डिवाइड हो जाती है 60-50 से ज्यादा। यहाँ लार्ज बन गई, लेकिन सर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं थी, क्योंकि वो दो कंडीशन थी जो कि प्रीवियस ईयर लार्ज नहीं थी और ऑगमेंटेड प्रॉफिट इसके 10 मिलियन से कम है। अब 31 दिसंबर 2025 में ये वाली कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई, लार्ज अभी भी है। अब इंस्टॉलमेंट में क्यों है, क्योंकि इसके एक तो कंडीशन अभी भी मीट हो रही है कि ऑगमेंटेड प्रॉफिट 10 मिलियन से कम है, लेकिन प्रीवियस ईयर लार्ज थी। तो इसका मतलब है अब इसको इंस्टॉलमेंट में लाजमी पे करना पड़ेगा। डी इज द करेक्ट। फिर कौन सी कंपनीज में से विल नॉट हैव टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स बाय क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। पहले आ जाओ एशियल लिमिटेड पे। एशियल लिमिटेड की नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज कितनी है, एशियल लिमिटेड की नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है, 3 एसोसिएटेड, 3 कंपनीज है। और 3 कंपनीज के केस में आप अगर लिमिट डिवाइड करें तो 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। नॉट हैव टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स इंस्टॉलमेंट। कौन सी नॉट होगी, 3 नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज है, डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ अनकनेक्टेड एसोसिएटेड कंपनीज का ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे 1 एसोसिएटेड कंपनीज थी, यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज दिया हुआ है। तो ये देखें, आप 3 और 1 मिला के अगर 4 भी करें ना तो 3 ये 1 ये 4, तो 15 लाख डिवाइड बाय 4 करें तो ये अराउंड आ जाएगी आपके पास आ, कितनी, 375 आ जाएगी आई थिंक, सम कुछ कुछ ना। तो ये देखें ना, इस साल भी इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट ज्यादा है, पिछले साल भी ज्यादा थे, तो इसका मतलब ये तो लाजमी लाजमी लार्ज पे करेगी। इसका 4 महीनों का पीरियड है, तो हमें इस 15 लाख की लिमिट को पहले 4/12 करना पड़ेगा। 4/12 अराउंड अगर हम करेंगे तो ये बनेगा कोई, अगेन इसकी 4/12 हम करेंगे तो ये कोई 4 लाख या 387 समथिंग कुछ के नजदीक बनेगा, या 367 समथिंग कुछ के नजदीक बनेगा। तो अगेन इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट 4 महीनों के ज्यादा है, प्रीवियस ईयर भी ज्यादा थे, तो इसको भी इंस्टॉलमेंट पे करना लाजमी है। लेकिन ये जो चैलफ्री लिमिटेड है इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट 12 महीनों का पूरा पीरियड है, 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन प्रीवियस ईयर लार्ज नहीं थी,
तो इसलिए इसको इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है। सी इज द करेक्ट। कुछ और क्वेश्चंस में जस्ट मुझे एक चार्जर लगाने दें। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि स्पेसिमेन एग्जाम में होंगे, तो मैं देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको स्पेसिमेन एग्जाम के करवा दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 स्पेसिमेन एग्जाम में कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा वो भी देख लें। देखो, हाउ विल साइजेबल लिमिटेड, अगेन इट्स एन कंपनी क्वेश्चन, पे देयर कॉर्पोरेशन ईयर एंड 31 मार्च है। पिछले साल वन एसोसिएटेड कंपनी है फॉर मेनी इयर्स, तो इसका मतलब है 15 लाख की जो ऑगमेंटेड प्रॉफिट की लिमिट है वो डिवाइड हो गई 2 पे, 7,50,000। पिछले ऑगमेंटेड प्रॉफिट, टीटीपी डिविडेंड वगैरह कुछ है नहीं, पिछले साल 820 थे, तो इसका मतलब पिछले साल भी लार्ज कंपनी थी और इस साल भी लार्ज है, तो इसको तो इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। अब वो 9 इंस्टॉलमेंट्स वगैरह ये हमने पढ़ा था उसमें वैट में, हमें अगर आप वो हो क्या नाम है लार्ज कंपनी तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। अब सवाल है कि कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है, कंसिडरिंग द फैक्ट इसको कितना पे करना है। देखें, 970 के टीटीपी है, लार्ज कंपनी है, और इसके ऊपर डायरेक्टली 25% रेट लगेगा क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो 9,70,000 का 25% अगर हम करें तो ये बनेगा अराउंड 970 का, अगर आप 25 करें, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है ना, 970 डिवाइड इंटू 25 करें, तो ये इतना बन गया, डिवाइडेड बाय 4, 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल पे करेगा 60,626 की, विच इज बी, 4 करेगा, लार्ज कंपनी है। फिर एक और क्वेश्चन, लेटलिस्ट लिमिटेड इंटरेस्ट कितना चाह पे करेगी, अभी पढ़ाया था। कॉर्पोरेशन टैक्स की लेट पेमेंट की है, ईयर एंड 31 दिसंबर है, लार्ज कंपनी नहीं है तो 9 मंथ्स एंड 1 डे में पे करना होता है। 2024 है, 9 मंथ्स एंड 1 डे बनेगा 1 अक्टूबर 2025 में पे करना था इसने। कब पे किया है, 31 मार्च 2026, 6 महीने लेट कर दिया है, तो जितना 60,000 इंटू 7.75 लेट पेमेंट इंटरेस्ट इंटू 6/12 इंटू 6/12, जो कि बन जाएगा 2325। ए इज द करेक्ट। आइजा में मैक्सिमम कितनी अमाउंट विंस्टन इन्वेस्ट कर सकता है, ऑलरेडी 8,000 कैश में फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, टोटल लिमिट 20,000 है, तो 12,000 और इन्वेस्ट कर सकता है। रिकॉर्ड्स पे आ जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल का क्वेश्चन, कंपनी का नहीं है, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है ये। आई रिपीट, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, याद रखना। मैंने और आपने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा था कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो बिजनेस हो, तो आपने अपने हमेशा अपने रिकॉर्ड्स 5 ईयर्स फ्रॉम फाइलिंग डेट, 31 जनवरी 2026 के बाद जो फाइलिंग डेट आपके पास है, उसके बाद 5 ईयर्स क्या बनेंगे, 27, 28, 29, 30, 31 बनेंगे। ये 32 गलत लिखा हुआ है, 31 बनेंगे। मैंने और आपने पढ़ा था, ये देखें 5 ईयर्स का रिकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने सेल्फ एम्प्लॉयड में पढ़ा था कि सेल्फ एम्प्लॉयड ने रिकॉर्ड्स कब तक संभाल के रखने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे ने। ये रहा, सेल्फ एम्प्लॉयड ने अपने रिकॉर्ड्स 5 ईयर्स आफ्टर द फाइलिंग डेट, 31 जनवरी, चाहे वो बिजनेस रिकॉर्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है ना, अदर देन सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो उस केस में हमने पढ़ा था ये वाला रूल, अदर देन अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो, विथ बिजनेस ये वाला रूल है, अदर देन के केस में ये लेटर ऑफ था इन 3 डेट से। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने और आपने सॉल्व किए।